नमस्कार दोस्तों। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ, वो ओवरऑल आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएगा दोस्त। जो बेसिक से फ़ॉर्मूले आज हम आपके साथ साझा करेंगे। तो कोई भी इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में किसी भी लेवल पे डिस्टर्ब चल रहा है, ज़्यादा ओवरथिंकिंग में रहता है, कहीं न कहीं ये जो प्रेज़ेंस है, ये जो नाव है, इसको वो छोड़ देता है। पास्ट में जो अच्छी चीज़ें हुईं, उसको याद करता रहता है कि काश वो दिन वापस आ जाएँ। पास्ट में हो सकता है कुछ बुरी घटनाएँ घटी हों, जिनसे निकलना चाहते हैं, बार-बार वो आपके दिमाग में आपको याद आती हैं। फ्यूचर की अनिश्चितताओं में आप खोए रहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य क्या लेके आएगा आपके लिए? क्या आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं, आप वहाँ पहुँच पाएँगे? कई बार हम फ्यूचर के होप में भी आज को खो देते हैं। हमने लोगों को देखा है कि उनकी ज़िंदगी में अगर अभी इस वक़्त प्रेज़ेंस में बहुत परेशानियाँ आ रही हैं, तो वो खोए-खोए से रहते हैं। वो जो काम कर रहे हैं, वो नहीं करते हैं ढंग से। वो जहाँ होते हैं जिन लोगों के साथ, उनके साथ होके भी वो नहीं होते हैं। कोई न कोई दुःख वो अपने चेहरे पे निरंतर लिए फिरते हैं। जब भी उनको देखते हैं तो लोग कहते हैं कि भई इतना चिंतामणि क्यों हो रहा है या कहाँ खोया हुआ है? सिंपल सी बात है। तो आज हम कोशिश करेंगे ये जो सेशन है इसके अंदर वो सारे तनाव के पल जो एक इंसान महसूस करता है और किस तरीके से एक इंसान अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा एंगेज्ड तरीके से रह सके। बिकॉज़ हम देख रहे हैं कि अभी पोस्ट कोरोना हमारे हमारी जो पूरी कम्युनिटी है, उसमें हर जगह कोई ना कोई तनाव हम लोग देख रहे हैं और ना केवल ये भारत में है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 15 देशों के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि हर देश में जि जिनसे मेरा इंटरैक्शन होता है, कोई ना कोई तरीके से एक इंसान स्ट्रगल कर रहा है तनाव से। तो आज आप कुछ प्रैक्टिकल स्किल सीखेंगे दोस्त, कि आप इस तनाव से कैसे डील कर सकते हैं और इस पूरे प्रक्रिया के दौरान यानी इस पूरे वीडियो के दौरान कोशिश यही करिएगा कि आप क्योंकि आपको नोट्स तो दे दिए जाएँगे, पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी से इन सारी बातों को कनेक्ट करके महसूस करें। क्योंकि ज़िंदगी से कनेक्ट करेंगे तो ही ये दिख पाएगा आपको कि एग्ज़ैक्टली इन बातों को कहाँ लगाना है आपको। बिकॉज़ हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन चलती है, तो जो बातें आपसे की जा रही हैं, बड़ा क्लियरली देखिएगा कि अपनी ज़िंदगी में आप कहाँ लगाएँगे इन बातों को और जब सच में स्ट्रेस का समय आता है आपकी ज़िंदगी में, तो क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, उन सारी बातों को आज मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 5 से 6 पड़ाव में मैं इस पूरे सेशन को रखूँ। पहला पड़ाव जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक बहुत ही अच्छी टेक्नीक है जिसका नाम है ग्राउंडिंग। हाँ दोस्त, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि किस तरीके से अपने तनाव को मैनेज करें, वो आज के सेशन में हमारा फ़ोकस होगा। और तनाव बहुत सारे तरीकों से आता है। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे को तनाव नहीं है, मैं तो ज़्यादा सोचता हूँ। कोई कहता है कि मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, पर मैं अपने काम को बेहतरीन तरीके से करना चाहता हूँ। तो आप अलग-अलग शब्द बोलेंगे उसके लिए और हमारा फ़ोकस क्योंकि हम कोच हैं, तो हमारा फ़ोकस यही होता है कि हम आपको रूट का सॉल्यूशन दें, यानी जड़ों में जाके आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, सिर्फ़ आपके इफ़ेक्ट्स पे काम ना करके, वो जो मूल कारण है जिसकी वजह से ये तनाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो स्ट्रेस का मतलब क्या है दोस्त? स्ट्रेस का मतलब यही है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में ट्रबल्ड महसूस कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आपके अंदर कोई डर है जो व्याप्त है दिमाग के अंदर, आपकी ज़िंदगी के अंदर, तो आपको ये देखना है कि वो तनाव का रूप ले सकता है। अब तनाव
बहुत सारे डर पनपाता है, जैसे कि अगर किसी के परिवार के अंदर हो सकता है कोई फैमिली डिस्प्यूट है, कलेश रहता है, वायलेंस भी हो सकती है। कई बार हम देखते हैं कि एक इंसान ये बोलता हुआ पाया जाता है कि उस इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। और कुछ लोग अपनी बीमारी से परेशान होते हैं। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते कंसंट्रेशन के साथ, कुछ तो स्कूल ही नहीं जा पाते। कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो स्कूल जाते भी हैं तो भी बस जाते ही हैं, मतलब उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो उस इन्वॉल्वमेंट को महसूस नहीं कर पाते। कुछ घरों के अंदर बेसिक सहूलियतों की दिक्कतें होती हैं, कुछ घरों के अंदर जो सो कॉल्ड लग्जरी है उसकी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि इंसान की फितरत है, उसके पास जो होता है वो उसके लिए धन्यवाद नहीं करता, जो उसके पास नहीं होता उस पे ज़्यादा दिमाग लगाता है। कुछ लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारे घटनाएँ घट जाती हैं, किसी के वायलेंस घट जाती है, किसी को अपना घर छोड़ना पड़ता है, किसी को अपना स्कूल छोड़ के हॉस्टल जाना पड़ता है। बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बिकॉज़ ये जो सेशन आपको दिया जा रहा है, ये एक जनरल सेशन है और मैं लगातार कहता हूँ कि कोच आपसे वन टू वन बात करेगा। आपसे सिर्फ यही गुज़ारिश है कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुन के जो भी टेक्नीक्स इसमें बताई जा रही हैं, वो आपको बहुत फ़ायदा करेंगी। उनको समझिए, जिससे हम जब इंटरैक्ट करें, तो आप एक बेस आपके दिमाग में क्लियर हो और उस बेस से हम लोग फिर चीज़ों को और ज़्यादा बिल्ड करें। देखिए, लोग हमसे आके कहते हैं कि आदि हमारी फैमिली के अंदर है ना बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। अनसर्टेनिटी रहती है मेरे दिमाग में बहुत फ्यूचर को लेके, और स्ट्रेस के टाइम पर एक इंसान अलग-अलग तरीके से अपने पूरे शरीर के अंदर भी बहुत सारे सेंसेशंस महसूस करता है। जैसे कि आप खुद सोचिए कि आपकी जो बॉडी है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है जब आप तनाव में होते हैं, और वो अनप्लेज़ेंट जो फीलिंग्स हैं वो किस तरीके से आपकी बॉडी के एक-एक पार्ट में रिफ्लेक्ट होती हैं। हो सकता है आप हेडेक से ग्रसित हो सकता है आप जो रियलिटी में एक कहते हैं ना हमारे अंदर एक नॉर्मल सी भूख लगनी चाहिए इंसान को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के टाइम पे, पर उसको वो भूख नहीं लग रही। किसी को कई बार ऐसा महसूस होता है कि उसके गले में कोई दर्द है, कई बार नेक और शोल्डर के अंदर बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बैक पेन हो जाता है, हेवी चेस्ट हो जाता है, स्टमक जो है वो अपसेट हो जाता है, जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाती हैं। आपके चेहरे पर रैशेज़ हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, इलनेस हो जाता है, बॉवल प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे तरीके से स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में आता है। हो सकता है आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है आप बहुत छोटी-छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हो सकता है आप स्टिल ही नहीं बैठ पाते हो। यानी हर इंसान प्रेज़ेंस में बैठना तो चाहता है ना, पर वो प्रेज़ेंस में बैठ ही नहीं पाता है। कुछ लोग हैं जो ढंग से सो नहीं पाते हैं। कुछ लोग हैं जो निरंतर ही उनका चेहरा देखते हैं, जो मैं आपको बता भी रहा था कि वो चिंतामणि जैसे लगते हैं, वो बहुत ही सैड लगते हैं। वो एक ग्लानि में लगातार अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। कुछ लोगों को देखा गया है कि वो छोटी-छोटी बात का बहुत ही चिंता करते हैं, कुछ हुबक-हुबक के रोते हैं। कई बार लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो इतना ज़्यादा टायर्ड फ़ील करते हैं, और कहीं न कहीं हम उनको कहते हैं कि हो सकता है कि कोई स्ट्रेस हो जिसकी वज़ह से ऐसा हो रहा हो। किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, किसी को भूख ही नहीं लगती है। तो अगर ये कोई भी कारण आपके साथ हो रहे हैं, इसका जो मेन कॉज़ हम देखते हैं वो ज़्यादातर स्ट्रेस ही पाते हैं। बिकॉज़ मैंने आपको कहा कि स्ट्रेस बहुत तरीकों से आता है, और कुछ भी ऐसा बैड आपकी ज़िंदगी में घट रहा है, जो पास्ट की बातें याद करके आपको हॉन्ट करता है, या फ्यूचर की आपको बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, तो कहीं न कहीं वो जो पावरफुल थॉट और फीलिंग है, जो नेचुरली हमारी ज़िंदगी में हमारे को स्ट्रेंथेंड करता है, वो गायब से हो जाते हैं। जो थॉट और फीलिंग्स हमारे अंदर चलती रहती हैं, वो बड़ा हमारे को वीकन कर देती हैं। बात यही होती है। तो प्रॉब्लम्स हो सकता है घट चुकी हो, प्रॉब्लम हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बाहर हो, पर वो उस तरीके से आप हुक्ड रहते हैं अपने दिमाग के अंदर कि वो हुकिंग आपको जीने ही नहीं देती। आप जिस तरीके से अपनी लाइफ़ जीना चाहते हैं, आप जी नहीं पाते हैं। थॉट और फीलिंग्स जो हैं,
वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डोमिनेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप जी नहीं पाते हैं। तो आपने कभी देखा होगा, मछली पकड़ने जाते हैं तो भी एक हुक होता है। कभी आपने एक खूंटी टाँग रखी होगी शायद कहीं न कहीं अपने घर में, तो उसमें भी आप कुछ चीज़ लटकाते हैं, वो भी एक हुक की तरह आप देख सकते हैं। आप तो अपनी चाबी को ही कहाँ रखते हैं? कुछ घरों में या मैक्सिमम घरों में देखा गया है कि वो एक हुक पे हम टाँगते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस चीज़ को बस थोड़ा-सा याद रखिए कि जब भी कोई चीज़ हुक करती है, तो हम उस हुक के ट्रैप में फँस जाते हैं और हम उससे दूर नहीं जा पाते अपनी ज़िंदगी में। तो सिमिलर तरीके से ही हम अपने डिफ़िकल्ट थॉट्स और फीलिंग्स के अंदर हुक्ड हो जाते हैं दोस्त, और इसी वजह से आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, पर तब भी आप अपने बच्चों के साथ नहीं हैं। यानी कि उनके साथ होने के बावजूद भी नहीं है। हो सकता है आप चालू करते हो उनके साथ खेलना, और नेक्स्ट मूवमेंट के अंदर ही वो जो ख़्याल है, वो आपको हुक्ड करके कहीं और ले जाता है। वो जो थॉट है, फीलिंग है, वो हुक्ड करके आपको कहीं और ले जाती है। एक मूवमेंट पे आप अपने परिवार के साथ खाना खा रहे हैं, पर कुछ ख़्याल आते हैं आपके दिमाग में और आप कहीं गायब से हो जाते हैं। गायब कहाँ हो जाते हैं? क्योंकि एब्सेंट माइंडनेस जो कहा जाता है कि कोई हुक आता है और आपको कहीं और ले जाता है। कोई हुक आता है और आपको कहीं और ले जाता है। आप जहाँ होते हो, वहाँ आप नहीं होते हो, क्योंकि आप फिज़िकली तो दिखते हो कि आप वहाँ हो, पर नेक्स्ट मूवमेंट में ही कोई हुक आता है और आपको कहीं ले जाता है। हो सकता है इस वजह से आपके अंदर गुस्सा आ जाता हो सकता है क्योंकि जो बिलीफ सिस्टम्स आपके दिमाग में आते हैं, बिलीफ सिस्टम क्या है? एक ख़्यालों के गुच्छे होते हैं, वो आपके दिमाग के अंदर आते हैं, एक सोच पनपती है और उस सोच से आपके अंदर एक फीलिंग जनरेट होती है जो गुस्से की हो सकती है। तो देखा गया है कि बहुत छोटी-सी बात पे आप बतंगड़ बना रहे हैं, बहुत छोटी-सी बात पे आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। तो वो गुस्सा क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे वो हुकिंग बहुत ज़्यादा होती है ज़िंदगी के अंदर। तो ये सारे जो डिफिकल्ट थॉट्स हैं, ये जो सारी डिफिकल्ट फीलिंग्स हैं, ये किस तरीके से आपको हुक कर रही है, किस तरीके से आपके वैल्यू सेट को परेशान कर रही है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है।